अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो कमर के आर्थराइटिस यानी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिस होने वाला आर्थराइटिस है। 2 दिन पहले मेरे पास एक यंग लड़का अपनी मदर को लेके आया आर्थराइटिस के लिए। वो लड़का खुद उसकी चाल डिफिकल्ट वॉक थी और उसकी कमर बिल्कुल स्टिफ थी। वो बहुत से डॉक्टर्स को दिखा चुका था लेकिन उसका बीमारी डायग्नोज नहीं हो चुकी थी। ही वॉज अ क्लासिक केस ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें टिपिकली यंग बॉयज, बहुत ही छोटी उम्र के लड़के कमर के आर्थराइटिस से इफेक्टेड होते हैं लेकिन ये डायग्नोज नहीं होता। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्थराइटिस छोटी उम्र में यानी टीन्स और 20s में शुरू होता है। औरतों के निस्बत मर्दों में आर्थराइटिस ज्यादा पाया जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री आर्थराइटिस की हो तो कमर के आर्थराइटिस का चांस बढ़ जाता है। इसमें खास तरह की जीन HLA-B27 पॉजिटिव होती है। बहुत से इन्फेक्शन, स्पेशली आंतों का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आंतों की सोजिश या सोराइसिस के साथ भी इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। नॉर्मली मरीज को कमर में दर्द और अकड़ाव होती है। दर्द और अकड़ाव रेस्ट के बाद यानी कि सुबह उठने के वक्त सबसे ज्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता कदरे बेहतर हो जाती है। कमर के साथ साथ कंधे और कूल्हों के जोड़ खास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा पैर, टखने, कंधे, कोहनिया और हाथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनिशियली कमर में दर्द होता है, आहिस्ता आहिस्ता कमर की मूवमेंट्स कम होती जाती हैं और बहुत एडवांस केसेस में कमर की मूवमेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, जिसे हम बेम्बू स्पाइन कहते हैं, जिसमें कमर में बिल्कुल लचक या मूवमेंट नहीं होती है। इसके साथ साथ थकन, वजन का कम होना और जनरलाइज्ड वीकनेस भी इस बीमारी का हिस्सा होते हैं। कुछ मरीजों में आंखों में सोजिश या लाली भी आ सकती है। इसमें बहुत अहम बात यह है कि अगर आपको कमर का कोई प्रॉब्लम है जो डायग्नोज नहीं हो रहा और लंबा अरसा चल रहा है तो प्लीज आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इस बीमारी की तशखीस हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे बहुत जल्दी हो जाती है। HLA-B27 जीन पॉजिटिव हो सकती है लेकिन इसके अलावा कोई ब्लड टेस्ट इस बीमारी की निशानदेही नहीं करता, इसलिए ही अक्सर ये बीमारी मिसडायग्नोज होती है। एक्सरेज भी इनिशियल फेजेस में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और जब तक एक्सरे में चेंज आता है उस वक्त तक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, MRI ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट्स, कमर के खास जोड़ है उसका MRI इस बीमारी को जल्दी तशखीस करने में मदद कर सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी यंग पेशेंट को जानते हैं जिसमें कमर में दर्द और अकड़ाव मुसलसल चल रहा है और खास तौर पे सुबह के टाइम पे ये अलामात बढ़ जाती हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से फौरन मशवरा करें। अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन जरूर पोस्ट करें, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू।